हम डिस्कस करेंगे हेयरिंग ऑफ आर्गूमेंट्स, आर्गूमेंट्स का सुनना। आफ्टर कंक्लूजन ऑफ द एविडेंस, यानी एविडेंस की कंक्लूजन हो गई, एविडेंस रिकॉर्ड हो गए of the parties, the court will require you to argue the case and will fix a date not exceeding 30 days, यानी 30 डेज से कम दिनों में कोर्ट डेट फिक्स करेगा आर्गूमेंट के लिए। फॉर फाइनल डिसीजन यू और योर काउंसिल में आल्सो सबमिट रिटन आर्गूमेंट्स, रिटन आर्गूमेंट्स भी आप जमा कर सकते हैं। इसका खुलासा ये है कि एविडेंस रिकॉर्ड हो गए। अब जो प्लांटिफ का काउंसिल है वो आर्गूमेंट्स करेगा कि मेरे प्लांटिफ का ये क्लेम था और उस पर शहादत कलमबद्ध हो गई, तो शहादत के मुताबिक गवाह ने इसको जस्टिफाई किया, उसी तरह ही गवाही दी, तो ये उसका राइट बनता है, लिहाजा कोर्ट इस तरह की रिलीफ दे दे। फिर जो मुखालिफ वकील है, मुद्दा अलैह डिफेंडेंट का काउंसिल है, वो कहेगा कि नहीं इस तरह हो गया कि गवाह ने गलत बयानी की, वो गवाह मौके पे मौजूद ही नहीं था, या इस तरह के उसकी गवाहान के बयान में तजादात है, कॉन्ट्रडिक्शन है, वगैरह वगैरह पॉइंट एराइज करेंगे, आर्गूमेंट्स करेंगे और कोर्ट को कायल करेंगे कि जो उसने क्लेम किया है वो क्या है, राइट है या रॉन्ग है, हक बनता है या नहीं बनता है। तो इस पर वो आर्गूमेंट्स करेंगे और हर वो कौंसल जो है वो अपने जो मुवक्किल है उसके हक़ में बोलेगा, तो उसका दिफा करेगा, क्योंकि वकील जो होता है वो उसका काम यही है कि मुवक्किल की जो इस्तदा है वो कोर्ट के सामने पेश करे। तो फाइनल आर्गूमेंट्स रिकॉर्ड हो जाएंगे। इसके बाद कोर्ट जो है वो डिसीजन देगा, फ़ैसला करेगा। अनाउंसमेंट, अब सुनाना है, फ़ैसला करना है। आफ्टर द आर्गूमेंट्स द जज विल डिसाइड द केस ऑन द सेम डे और adjourn it to any other day not exceeding 30 days, the court will then pass a decree। कोर्ट उसी दिन या एडजर्न करेगा, नेक्स्ट डेट देगा हेयरिंग के लिए, यानी फैसला सुनाने के लिए। फिर कोर्ट जो है वो डिक्री पास करेगा। डिक्री जो होती है वो जजमेंट का समरी होती है, उसमें मेन जो पार्ट है जिसका दावा लेके आए थे उसको डिक्लेयर किया गया होता है, और जजमेंट में जो होता है उसमें आर्गूमेंट्स होते हैं, एक्सप्लेनेशन होती है, वगैरह वगैरह। नीचे दिया गया है जजमेंट एंड डिग्री। तो जजमेंट डिग्री क्या है समझते हैं। द जज विल प्रोनाउंस द ऑर्डर इन द ओपन कोर्ट विच मस्ट बी डेटेड एंड साइन एट द टाइम ऑफ प्रोनाउंसमेंट। सुनाने के वक्त कोर्ट जो है ओपन कोर्ट में, यानी सब मौजूद होंगे, मुद्दई और मुद्दा अलैह और वकला ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुद्दई जो पार्टी है फरीकैन वो मौजूद होंगे। तो कोर्ट ओपन कोर्ट में ऑर्डर सुनाएगा, यानी जज ऑर्डर सुनाएगा, कोर्ट और जज जो है वो इंटरचेंजेबल वर्ड्स है, उस पर डेट भी लिखी होगी और साइन भी किया गया होगा। डिग्री विल कम आफ्टर दी जजमेंट, जजमेंट के बाद डिग्री आती है। अब डिग्री क्या है, डिग्री इज़ द ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द जजमेंट इन अ सिविल सूट। सिविल सूट में जो डिग्री होती है वो फंक्शनल पार्ट होती है, उसकी एग्जीक्यूशन करना है जो डिग्री में लिखा गया होता है। ये डिग्री जो है ये जजमेंट से अखज़ की गई क्या है, आर्डर है, उससे निकाला गया होता है। जजमेंट भी असल में आर्डर होता है, डिग्री भी आर्डर होता है, लेकिन इसको समराइज़ किया गया होता है जो मेन क्लेम है या इसमें जो रिलीफ दिया गया होता है क्लेम के मुताबिक, तो डिग्री वही है। और जजमेंट में आर्गूमेंट्स होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें होती हैं। जजमेंट में आर्डर बहुत ज़्यादा होते हैं और डिग्री में जो मेन इशू है उसको एक्सप्लेन किया गया होता है और रिलीफ दिया गया होता है, यानी जो रिलीफ बनता है वो एक्सप्लेन किया गया होता है। अ डिग्री में भी प्रिलिमिनरी और फाइनल, इब्तिदाई डिग्री भी हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है। अब जब इब्तिदाई होगी, व्हेन अ प्रिलिमिनरी डिग्री इज पास्ड इन द केस द सूट रिमेन्स पेंडिंग एंड यू विल हैव टू मूव एन एप्लीकेशन बिफोर द कोर्ट फॉर गेटिंग द फाइनल डिग्री। अब कोर्ट ने प्रिलिमिनरी डिग्री पास की है तो आप एप्लीकेशन उसके सामने पेश करेंगे कोर्ट को सामने कि फ़ाइनल डिग्री पास करें, तो कोर्ट उसके बाद फाइनल डिग्री पास करेगा। अब डिग्री, जजमेंट एंड आर्डर, ये हम इंशाल्लाह एक डिस्कशन में तीनों समझाएंगे, डिस्कस करेंगे कि डिग्री क्या होती है, आर्डर क्या होता है और जजमेंट क्या होता है। तो यहाँ तक सिविल सूट की एक तरफ कार्रवाई हो गई कि आपका जो राइट है वो बनता है। इसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन होगा, उसकी इजरा होगी, उस पर अमल दरामद होगा। अब जो राइट है वो आपको दिलवाना है, एक तो डिक्लेयर हो गया। अब
वो राइट आपने हासिल करना है, तो उसके लिए एग्जीक्यूशन होगी, वो इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे।